Alright guys, so we begin with the IPO process. So अब तक हमने ICDR के मेजर रेगुलेशंस देख लिए हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द IPO प्रोसेस. इंडिया में जो फंडामेंटल प्रोसेस है वो टाइमलाइन को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे. आ जाइए. सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में जब भी कोई पब्लिक इशू आता है, हिंदुस्तान में कंपनीज के लिए कंपलसरी है कि जो भी इशूअर कंपनी है जो अपने शेयर्स इशू कर पब्लिक में लिस्ट करवाना चाहती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहती है, वो हर कंपनी को किसी ना किसी सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर को, जो पब्लिक इश्यूज मैनेज करने का फंडामेंटली हिंदुस्तान में काम करते हैं, वो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं. तो किसी ना किसी मर्चेंट बैंकिंग फर्म को, किसी ना किसी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को इंडिया में अपॉइंट करना पड़ता है एज लीड मैनेजर टू मैनेज दिस इशू. तो ये कंपलसरी है. हिंदुस्तान में पब्लिक इशू आता है तो कंपनी जो भी पब्लिक इशू लेकर आ रही है उसे मर्चेंट बैंकर को एज लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है. इवेंचुअली थ्रू द लीड मैनेजर हम लोग फाइल कर लेते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. फंडामेंटली बुक बिल्डिंग इश्यूज ही आ रहे होते हैं. फंडामेंटली आप इसे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं या सीधा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं. ये फाइल कर दिए जाते हैं ऑफ कोर्स सेबी के साथ. इसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इसीलिए ही बोलते हैं बिकॉज इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय सेबी. ठीक है. सेबी इसे रखती है पब्लिक कमेंट्स के लिए 21 डेज के लिए. पब्लिक चाहे तो उसके बारे में कमेंट्स डाल सकती है. सेबी भी से चेक करती है वेदर इट इज इन कंप्लायंस विद आईसीडीआर रेगुलेशंस एंड कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रिलेवेंट रूल्स. अगर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सेबी दे देती है अप्रूवल और इसके बाद हम लोग फाइल करते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और आरओसी. आरओसी के साथ हम लोग जब हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या ड्राफ्ट जब ऑफर डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं, उसके बाद मिनिमम 1 वर्किंग डे, 2 वर्किंग डे, 3 वर्किंग डेज रुककर ही हम लोग का इशू ओपन हो सकता है. आरओसी के साथ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज का गैप होना चाहिए इशू ओपन होने में. और हमको सबको पता है कि इशू ओपन जो है मिनिमम 3 डेज के लिए इशू ओपन रहना चाहिए और मैक्सिमम 10 दिन के लिए इशू ओपन हो सकता है. तो मिनिमम 3 डेज के लिए इशू ओपन रहेगा. बट हियर इज अ कैच. हमने जब प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस स्पेसिफिकली बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हम लोग चाहे तो प्राइस बैंड भी मेंशन नहीं करें तो भी चलता है. प्राइस भी मेंशन नहीं करें, प्राइस बैंड भी मेंशन नहीं करें, बिल्कुल चलता है. लेकिन इशू ओपन हो जाएगा, निवेशक बोलियां लगाने के लिए तैयार है, निवेशक शेयर खरीदना चाहते हैं, वो किस प्राइस पे बोली लगाएंगे? आप कहीं पे भी प्राइस नहीं बताओगे. तो इसीलिए द रूल इज इशू ओपन होने के 1-2 वर्किंग डेज पहले आपको प्राइस बैंड ओपन करना पड़ेगा बाय वे ऑफ पब्लिशिंग एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर. आपको प्राइस बैंड न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा. वहां पे आप फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस मेंशन कर देंगे. ठीक है. आपको सबको पता है कि फ्लोर और कैप का मतलब क्या होता है. फ्लोर प्राइस का मतलब कम से कम किस प्राइस पे शेयर्स खरीदे जा सकते हैं और मैक्सिमम किस प्राइस पे शेयर खरीदे जा सकते हैं इज द कैप प्राइस. यहां पर 3 दिन निवेशक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इवेंचुअली शेयर्स के लिए जब वो लोग अप्लाई करेंगे तो कोई 100 पे करेगा, कोई 120 पे करेगा. सच बताओ, इंडिया में तो मारा मारी है. इंडिया में तो कट ऑफ प्राइस पे ही जो 120 प्राइस है, जो कैप प्राइस है, वहीं पे सारी बोलियां लगती है एंड इवेंचुअली प्राइस डिटरमाइन हो जाता है. जैसे ही प्राइस डिटरमाइन होता है इशू क्लोज होने के नेक्स्ट डे पर ही हम आरओसी के साथ फाइल करते हैं प्रोस्पेक्टस. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और प्रोस्पेक्टस में व्हाट इज द डिफरेंस? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हम प्राइस या प्राइस बैंड मेंशन नहीं करते, जबकि आरओसी के साथ फुल एंड फाइनल प्राइस वाला जो डॉक्यूमेंट है, फुल एंड फाइनल जो प्राइस पे हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टस में हम लोग को डालना पड़ता है और आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है इवेंचुअली. अब इशू जिस दिन क्लोज होता है उसको हम मान लेते हैं टी. ठीक है. तो इशू जिस दिन क्लोज होता है उसको अगर हम टी माने तो उसके +1, 2, 3, 4th वर्किंग डे पे हो जाती है अलॉटमेंट फाइनल. सो T+4 पे अलॉटमेंट किसको किसको होनी है वो फाइनल हो जाती है, अलॉटमेंट्स हो जाती है शेयर्स की. और उसके बाद T+6th डे पे ट्रेडिंग कमेंस हो जाती है. हिंदुस्तान में कंपनी जो भी लिस्ट करवाना चाहती है उस कंपनी का शेयर हो जाता है सीधे सीधे बीएससी में और एनएससी में लिस्ट. उसके बाद आपकी कंपनी का शेयर ट्रेड करना शुरू कर देगा. सो दिस इज हाउ यूजुअली द प्रोसेस हैपेंस. इस तरह से हिंदुस्तान में प्रोसेस है. ये मैंने आपको जो बताया, मैंने बहुत सारे रेगुलेशंस को, पूरा शेड्यूल जो है बुक बिल्डिंग के लिए जो शेड्यूल दिया हुआ है सीडीआर रेगुलेशन के पीछे, उसको साथ में जितने भी रेगुलेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सबको क्लब करके मैंने आपके साथ एक टाइमलाइन शेयर की. आई होप ये आपको समझ आई हो.
तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से लेके इशू लिस्ट कंपनी का पूरा ट्रेडिंग कमेंस होने तक का ये प्रोसेस होता है। तो प्रॉपर लीड मैनेजर के थ्रू ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया, सेबी के पास, सेबी ने अप्रूव किया, आरओसी के साथ फाइल किया, इशू ओपन हुआ। इशू ओपन होने के 2 वर्किंग डेज पहले हम लोग प्राइस बैंड ओपन करते हैं न्यूज़पेपर्स में। इशू क्लोज होने के नेक्स्ट डे पर प्रॉस्पेक्टस आरओसी के साथ फाइल करते हैं, जिसमें हम फुल एंड फाइनल प्राइस डाल के आरओसी के साथ फाइल करते हैं। जैसे इशू क्लोज हुआ उसके T+4th डे पे अलॉटमेंट, T+6th डे पे ट्रेडिंग कमेंस हो जाती है।